पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। करके जो स्क्रैचेस किए गए हाँ। वो थ्रिप्स और अबिट्स के होते हैं। हाँ। और बाकी ये जो बीच में दिख रहा है सब, हाँ। ये पेशियाँ टूटी हुई है। ये पेशियाँ कब टूटती है? जब इसको मिनिमम छाव जो चाहिए, कम से कम वो छाव नहीं मिलती है, तो ये पेशियाँ देखो, अभी आज ये पौधा खड़ा ऐसा है, हाँ। आप देखते हो हर चीज़ को बीमारी से मत देखो। अभी ये खड़ा ऐसे है, तो ऊपर वाले जितने भी गर्मी लग रही है हाँ। और नीचे जिसमें नहीं लग रही है, फर्क हाँ। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। तो आप इसको कैसे बीमारी बोल सकते हो? ये बीमारी नहीं है ना, फंगस कैसे बोल सकते हो? लेकिन ये आज धूप आज से आपको सनबर्न। आप नहीं सनबर्न भी नहीं। आप अगर आप मार्केट में आपको देखेंगे तो 99% लोग बीमारी वाले ये बोलेंगे, यार ये बैक्टीरिया लग गया में वो है, NCR में सही है। है ना। आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। नीचे से खराब नहीं है। ये देखो ना, ये ऊपर से जितने में लाइट लगी है उतने में ही इन्फेक्शन हमारी ब्लैक दिख रहा है। मोटी है हमारा, इसको जब बचाव के लिए क्या करते हैं सर? इन्हें हाँ, नहीं तो है। ये पूरी बात सुनिए। अभी देखो, ये ऊपर से लाइट इसको इतने में मिली है, तो इसका नीचे वाला पोर्शन अच्छा है, सही है। करेक्ट है। हाँ। तो ये आपकी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। हाँ। ये देखो, ये नीचे वाला पोर्शन सही है, करेक्ट। अगर ये बीमारी होती तो ये तो पूरी फैलनी चाहिए थी, ये तो पूरा ब्लैक होना चाहिए था, करेक्ट। होता क्या है ये तो बीमारी, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये बढ़ती क्यों नहीं है? क्योंकि जिसमें ऊपर वाले में तेज लाइट मिल रही है, इसकी जो पेशियाँ है, ये पेशी सेल जो है ये टूट जाते हैं, यानी उसके ऊपर जो प्रोटीन की एक लेयर है, प्रोटीन लैप्सिड की, वो गल जाती है। जैसे गलती पेशी अकेली हो जाती है, वो मर जाती है, अकेली हो जाती है, मर जाती है। और जैसे ये पेशियाँ टूटती जाती है, तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने वाली पेशियों का जो कक्षा है, जो मात्रा है, वो घट जाती है। और छोटी छोटी बीमारी भी अपनी जगह बना देती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है नहीं। तो इसके लिए करना क्या है कि इसकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ को चेंज करना है। जो मैंने आपको कुछ सवाल पूछे बैठे, अनार को अगर आपको 100% सक्सेस करना है तो करना क्या है? तो पहले साल लगाने से 3 चीज़ें आपको सीखनी है। सबसे पहले कि ज़मीन से, यानी बेड से इसको 18 इंच यानी इतने तक इसको कोई भी ब्रांच नहीं रखनी है। यानी एक भी ब्रांच हमें ज़मीन से 18 इंच तक नहीं चाहिए। मल्टी ब्रांच, अगर आप ये पौधे से यानी थर्ड से वो थर्ड, अगर आप 12 फीट के ऊपर रखते हो तो 3 ब्रांच रखो। अगर ये 10 फीट के अंदर आते हो तो 2 फीट ब्रांच रखो, और 8 फीट के अंदर आते हो तो एक ही रखो, एक सिंगल। ये आपने कितने रखे हैं? देखिए, 1 2 3 रखे हैं। हाँ। इसमें 3 नहीं रखने हैं। रखना कितना है? एक ही। एक को 1.5 फीट तक कुछ नहीं रखना है, और 1.5 फीट के बाद फिर 3 ब्रांचेस लेने हैं, 3, तो ऊपर पेड़ बन जाता है। और जब से पेड़ बन जाता है ऊपर जाके, तो नीचे वाली जो बीमारियां है, जितनी भी बीमारी है, ये 27 इंच पे इतने तक है। क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर जो पानी, मिट्टी के साथ जो पानी रहता है, ये पानी के साथ सारी बीमारियां जिंदा है इस पूरे प्लेनेट के ऊपर। ये 27 इंच है इतना तक, यानी ये यहाँ तक, जैसे टेबल की हाइट। इसलिए हम घर में भी सोते हैं तो 4 पहिए पे सोते हैं, बैठते हैं तो 4 पहिए के ऊपर बैठते हैं। तो 4 पहिए पे सोने का कारण क्यों है? क्योंकि रात को 2 बजे के बाद अपना नाक बंद हो जाता है, मुंह खुल जाता है। तो अगर 27 इंच के ज़मीन पे सो जाए तो अनवांटेड जो बैक्टीरिया और फंगस है वो अपने पेट में भर जाते हैं, और थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है तो बीमार पड़ने चालू हो जाते हैं। अगर मैं 4 पहिए पे सो जाए तो उसकी कक्षा से ऊपर सो जाए 27 इंच, तो हमारा मुंह भी खुल जाए तो कुछ अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो अंदर है नहीं। इसलिए पुराने जो लोग थे वो खाना बना के सिंक पे रखते थे, ऊपर, बिल्कुल ऊपर रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई भी बैक्टीरिया फंगस वहाँ तक है नहीं, उसका सर्वाइवनेस 27 इंच है, इसलिए 27 इंच के इसमें रखना नहीं। अभी जैसे कि आप इसको हार्ड कट लेते हैं, 2 बार आप कटिंग करते हैं। एक बार कटिंग करते हैं कि जब आपको शेप देना है, तो यानी पहले 27 महीने, पहले 27 महीने में करना क्या है? आपको पूरी तरह से अगर पोमोग्रेनेट सीखना है तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो अंदर से आने वाली डाली है, ये कहाँ पे आई? ये अंदर से आई और अंदर घुस रही है, इसको कभी भी नहीं रखना है। ये जो अंदर से आई और अंदर घुस गई, कभी अंदर घुसने वाली जो खड़ी डाली है, जो कहा है खड़ी है, उसको कभी नहीं रखना है। समझ गए? देखो, खुला रखना भी। हाँ, बस। अभी देखो पेड़ कैसा बन रहा है। मैंने अभी ये 2 काटी तो बीच में स्पेस बनी, बनी क्या नहीं बनी? क्योंकि अभी ये जो नीचे बीच में अपने जो सीधे जाने वाली जो डाली थी, ये डाली जब हम रखते हैं तो ये जाके इन्हीं के अंदर घुसती है, और इनको स्क्रैचेस, जैसे पौधा हिलता है इसको स्क्रैच करना चालू करता है। समझ में आ रहा है? और ये देखो, यहाँ से डाली अभी यहाँ घुस गई थी, अभी ये डाली है, ये भी अंदर सीधी ऊपर जा रही है। तो ये तकनीक होती है पोमोग्रेनेट की, कि डाली रखनी है तो आड़ी रखो, सीधी नहीं रखनी है।
सीधी कभी रखनी है शुरू में, कब, जब पौधा बनाना है शुरू के दिन में, तभी सीधी रखनी है, नहीं तो फिर ब्रांचेस रखनी है। ये देखो अभी ये डाली हमने रख दी, हाँ। करेक्ट है, ये डाली रख दी। अभी ये डाली रखने के बाद हमने सीधी हुई यहाँ की डाली को निकाल दिया, तो अभी देखो अंदर की जो सारी चीजें हैं बेसिक लेवल पे, ये हो गया हल्कापन, समझ में आता है। अभी ये भी डाली एक्चुअल में असल में नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास उतना ऑप्शन विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अभी इसको मैंने काट दिया तो डाली कहाँ से, यहाँ से आई, फिर ये सीधे इधर भागी, समझ में आता है। ये आपको सीखना है, सीखना क्या है। और मैं जब जहाँ से कट लगा रहा हूँ, कट लगाने की सबसे बड़ी तकनीक क्या है, देखो कि जहाँ से जॉइंट है, जॉइंट से कम आधा इंच, हाँ, तो बोट्रेटिस नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, बीचों बीच से काटते हैं या तो सीधा यहाँ से काटते हैं, तो वहाँ बोट्रेटिस होता है और वो डाली सूखनी चालू हो जाती है। अच्छा, डाईबैक हाँ, बोट्रेटिस बोलते हैं, वो डाईबैक और अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये पौधा हल्का हो गया। अभी हल्का हो गया तो होता क्या है, ये करने का रीज़न क्या होता है कि इसके जो मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम से हमको ब्रांच मिलती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, समझ में आ गया आपको, नहीं आया? जब मैंने ये जो सीधी टीडी मिडी जो निकाल दी ना, तो हमें जो अगला जो ब्रांचेस मिलता है ये मेन स्टेम से आता है, क्योंकि लाइट कहाँ तक गई, अंदर तक गई, तो अंदर तक जाएगी तो इसके जो पुराने आंखें हैं वहाँ से भी फिर ब्रांच आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम कहाँ से आएगी, अब यहाँ से फूटेगी, ये देखो यहाँ तक ब्रांचेस है अभी, करेक्ट है। जब हमने ये टॉपिंग किया था आपने ये, तब जाके इसने इधर का ही फोड़ दिया, करेक्ट है, तो पौधा ऊपर गया, अभी ये नीचे नहीं जाएगा। अभी ये कब की बात है, पहले 27 महीने की। अभी हमें 27 महीने पहले क्या करना है, ये पहली एक सीधी डाली रखनी है, ये इसको 27-28 इंच तक कुछ नहीं लेना है, एक भी ब्रांच नहीं रखनी। इसके बाद उसका हमने 7 फुट तक वहाँ पर ऊपर ले जाना है, और 7 फीट के बाद टॉपिंग करेंगे तो इस यहाँ से फिर हमें ब्रांचेस मिलने शुरू हो जाएंगे, और फिर हमारा पौधा बनता है। जैसे कि ये पौधा बना है वो ऊपर जाके, तो झाड़ बन जाएगा। हाँ, झाड़ बन जाएगा, और फिर उसके बाद ही खरी डेवलपमेंट। अभी क्या हो रहा है कि हम नीचे तक सारे बीमारियों को बैठने की जगह दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, हर बीमारी को बैठने की हम नीचे जगह दे रहे हैं। यदि ऊपर से फूटना चाहिए ना, करेक्ट, और वो भी 27 इंच के ऊपर से, और ऊपर से दूर आना चाहिए, और दूर के बाद अंदर, अंदर के बाद दूर। जैसे कि सर ने बताया सर कि मेरा भी 12 फीट पे फिर भी अंदर जाने की जगह नहीं है, करेक्ट है ना। ये क्यों है, क्योंकि उन्होंने एक सही दिशा दी है उसको, डायरेक्शन। तो इसको हमने अगर डेवलप किया, इसको बाहर लेते गए, बाहर लेने के बाद क्या करना है, दूसरे 2-3 साल इसका फ्लावरिंग फ्रूट ले लिया, फिर उसको बीच यहाँ से उड़ा देना है, उड़ाने के बाद दूसरी पकड़नी है, फिर उसको बाहर ले जाना है। तो एक साल इधर की बाहर की काट की उड़ानी है, अगले साल उधर की काट के उड़ानी है, तीसरे साल इधर की उड़ानी है, चौथे साल इधर की उड़ानी है। तो जगह के स्पेस की वजह से डेवलपमेंट चलती रहती है, समझ में आ रहा है। में पैसा किसका बनता है, जिसका वजन 200 ग्राम से ऊपर है, उसके नीचे वाले का कोई वैल्यू है ही नहीं। बात सही कि नहीं? तो आपके फल कितने चाहिए, फल चाहिए कि वजन चाहिए? वजन। तो वजन कहाँ मिलेगा? अब एक डाली को आप अगर इसमें सेटिंग आपकी एक बर्ड है, इसमें अगर 4 बढ़ गए आ गई, तो ये तो इसमें जितना खाना बचा है, बना है, उतना ही उसको देना है। 2 रख दिए तो 400 ग्राम के हो जाएंगे, 4 रख दिए तो 100 ग्राम के 4। आपकी ये जो सोच है ये बदलनी है। हाँ, जो एक दूसरे की, अभी देखो ये बढ़ रहा है लेकिन इसके लिए स्पेस है, करेक्ट है। तो आपको मजदूर को सिखाना क्या है, जिस वे में बढ़ रहा है उसको, अगर खुली जगह है तो उसको मत काटो। जिसको एक दूसरे को नड़ रहा है, और नड़ते नड़ते जिसने अपनी शेप को बिगाड़ दिया है, जैसे कि ये अभी इसने शेप को बिगाड़ा है नेचुरली, कि इसमें ये छोटा रह गया और आगे जाके बड़ा हो गया, दिखता है बड़ा हो गया, आगे हो गया कि नहीं। ये अनमैच्योर था, अनमैच्योर इसलिए बड़ा दिख रहा है, ये मैच्योर है ये इसलिए छोटा दिख रहा है। इसमें जब तक ये साइज छोटी नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन अच्छा आएगा नहीं, और ये जब ये बढ़ेंगे तो ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले ही काटना चाहिए था, अभी क्या काटेंगे, अभी तो बन चुका है। ये आपको सीखना है हार्ड कटिंग में, सर समझ में आया? ये हार्ड कटिंग में सीखना है, सीधी डाली को बढ़ने नहीं देना है, और टेढ़ी डाली के बाद जो डेवलपमेंट है स्ट्रक्चरल होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अभी ये अगर हमने पहले ही उड़ाया होता तो अभी यहाँ से हमें 2 ब्रांच मिल जाती, और फिर उसमें डायरेक्ट सेटिंग हो जाता। अभी आपका सेटिंग कहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, और ये झुकना वो वैसे होगा ना, वो देखो ना, अब उन्होंने बांधा है,
कोई मतलब वाले नहीं। प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। हाँ फिर बांधने वाली होगी आपको, उसका खुद का कोई ये ना ये पोमोग्रेनेट में आपको सीखना है, यानी अनार में सीखना है। तो सीखने जैसा क्या है, ये थर्ड पे हमें कुछ नहीं रखना है। जैसे देखिए ये हमने कुछ नहीं रखा, कितना तक 27 इंच तक। ये इसको बीच बिल्कुल कुछ नहीं रखना है। ये बिल्कुल कुछ ना रखने के बाद ये जो मेन स्टेम है इसको हम 7 फीट तक ऊपर ले जाते हैं। कितना? 7 फीट तक। 7 फीट तक जैसे ही गए उसका टॉपिंग करना है। दूसरी सिस्टम क्या करना है, उसका टॉप करना है, इसको टॉप काट देना है। कितने फीट के बाद? 7 फीट के बाद। तो 7 फीट के बाद कोई दवाई ऊपर हम छिड़का नहीं सकते, तो उसके ज़्यादा हम हाइट लेना भी नहीं। फिर हमें ये जो ब्रांचेस जा रही है, अभी इस ब्रांचेस को दूर ले जाना है। कैसे ले जाना है, कैसे ले जाएंगे चौड़ा बताइए? चौड़ा करना है पौधे को। इसको हमें बड़ा बनाना है ना, और दूर ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? ऐसे तो बताओ आप। हाँ तो इसको ये नहीं रखना है, पीछे वाली। जैसे हम पीछे वाली काटते जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, लंबा खींचेगा। समझ में आता है? इसका ये पीछे वाला टॉपिंग जैसे हम काटते जाएंगे ये लंबाई खींचनी चालू कर देंगे। ये जैसे लंबाई खींचनी चालू करेगी, फिर 4 फीट के बाद जैसे ये लेवल पे आ गया, यहाँ से 4 फीट यानी ये लेवल पे आ गया, उसके बाद ब्रांचेस रखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बात है। हाँ तो पौधा कैसे बढ़ेगा? ऐसे सराउंड में। समझ में आ गया? और नीचे खुला रहेगा। अच्छा जैसे ये बड़ा है बस वो उसने देखो ना नेचुरल कैसे अपनी ग्रोथ की है। अच्छा नेचुरल हुआ है उसकी। होता क्यों होता नहीं है? क्योंकि हम उसको बीच बीच में बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये डाली से लगा हुआ है। हाँ स्टेम लगी हुई है, या तो फिर हमने टिश्यू बनाया हुआ है, उस टिश्यू से अच्छा बनता है, लेकिन हम बनाते नहीं इसको। ब्रांचिंग इसका बिहेवियर है। हम क्या करते हैं, खाद पानी तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत खाद पानी शुरू कर दिया तो ओवर ब्रांचिंग करता है, ये हमें पता नहीं है। टिश्यू कल्चर इसमें पोमोग्रेनेट में सीखने लायक क्या है, ये अभी देखो आपने कितने ब्रांचेस लगे, फंस गया। 1 2 3 4 5, हमें रखना कितना है? 4 ही। अभी ये रख दिए, ये देखो ये अभी दूर जा रही है ये, लेकिन सीधे के लिए स्पेस है, ये बीच में नड रही है। अच्छे होने के बावजूद भी मैंने उड़ाई। अभी देखो, अभी शेप देखो, ये अंदर आ रही है। खुला हो गया। ये नजर में, हमारे तो नजर में बैठ गया है कि क्या करना है। वो आपको थोड़ा सा सीख टाइम लगेगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन बैठ जाएगा। करेक्ट। यहाँ से जैसे कि मतलब ये डालियाँ को हाँ ये है, देखो, यहाँ से ये ये अभी फूटा अंदर हमारा लग ये गई। झुका होगा। 1 मिनट। हाँ अभी हो गया मेरा। इसका जो है हाँ अब ये यहाँ अभी से ये फूटा 4 फीट हो गया। अच्छा अभी ये 4 फीट यहाँ तक, अभी थोड़ा सा ना ये 4 फीट यहाँ तक हो जाता है। ये होने के बाद इसको हम टॉपिंग करते हैं, लेकिन ये पहले से टूट चुका है, इसलिए इसने ब्रांचिंग स्टार्ट कर दी है। टॉपिंग कर दी पहले। हाँ ये और थोड़ा सा आ जाता तो अपने आप ये पेड़ ऐसा राउंड सर्कल में बन जाता है। तो 4 डाली आपको ध्यान रखना है। एक ये बीच में 1 से 2 ऐसे, 1 2 वहाँ से 2 4 और ये 1 2 6 इसके बाद आगे कुछ नहीं रखना है, और बीच बीच में साफ करते रहना है। जैसे आप ये एरिया को साफ करते जाएंगे तो ये यहाँ तक बढ़ेगी, और यहाँ से उल्टी अंदर तक आएगी, वापिस आती है। उसको रखना है, उसको नहीं काटना है, क्योंकि उसका ग्रोथ कहाँ से? यहाँ से है। तो पत्ते यहाँ बड़े हैं और यहाँ आते आते छोटे पत्ते आ जाते हैं और फ्रूट सेफ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसको उड़ाते जाएंगे तो भी उल्टी हर साल आपको छाव के अंदर की पूरी जो भी काला नहीं होगा फ्रूट। नहीं होगा। ये हुआ क्यों है? क्योंकि आपने उसको सेफ नहीं दिया है। अच्छा वो पूरा अनसेफ है, और सारी जो उसकी सेटिंग है वो टॉप पे चली गई, और टॉप के बाद उसकी कैनोपी रही नहीं। वही झुक गया। कैनोपी नहीं ना, जो बिना फ्रूट के जो ब्रांचेस चाहिए वो आए नहीं है, वो बहुत कम है। और अगर कैनोपी नहीं रहेगी तो छाव कौन देगा? कैनोपी यानी जो आपको समझ में आता है ना, आपको समझ में आएगा। ये फ्रूट, ये डाली ने फ्रूट दिया है, लेकिन ये डाली में कुछ नहीं है, तो इसमें है फ्रूट, ये इसमें दिखता है। ये देखो अभी यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो एक ड्रॉपिंग होना चाहिए, ये ड्रॉपिंग करना है, ये हमें फर्टिगेशन से कर सकते हैं, या तो फिर सेटिंग होने के बाद कैनोपी के लिए फर्टिगेशन स्टार्ट करो। कैनोपी के लिए फर्टिगेशन करते हैं जिसमें फ्लावरिंग कम आती है और ब्रांचेस ज़्यादा निकलती है। जैसे वो ब्रांचेस आ जाती है, इसमें अपने आप छाव आ जाती है। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा जो दिक्कत है हमारा पूरे देश में, वो क्या है? पिन बोरर है, स्टेम बोरर है। फ्रूट जो है, फ्रूट को पंक्चर करके निकल जाते हैं। स्टेम के अंदर बोर कर देते हैं। स्टेम के अंदर डायरेक्ट बोर कर देते हैं, जो आज के डेट में यहाँ पे नहीं है, कम है या ना तो बराबर है। लेकिन ये जब आते हैं तो हमें बगीचा छोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक दफ़ा बोर कर दिया
तो अंदर जाके सारे दाने काले हो जाते हैं। बाहर से फ्रूट तो अच्छा दिखता है, लेकिन बोर इतना एक पॉइंट दिखता है। और इसका दिक्कत क्या है कि वो अंदर से काला हो जाता है, तो फेंकना ही फेंकना है, पूरे साल मेहनत करके फेंकना है, फिर पूरा फ्रूट खराब। पूरा इतनी होल, तो इससे पूरे लोग परेशान होते हैं। और दूसरा इसमें गड़बड़ क्या है कि इसमें जो छोटी पत्ती आती है, हाँ। इसमें सकिंग और च्युइंग पेस्ट बहुत तेजी से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पूरे पेड़ में खाने लायक कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही एक साथ कुछ नया छोटे छोटे पत्ते आए, तो फिर पत्ते ऐसे अंदर सिकुड़ जाते हैं। तो इसके लिए 100 कंट्रोल लेना है। तो करना क्या है कि पहले जितने भी लोग हम फसल लगा रहे हैं, इसके बाउंड्री में पेस्ट कंट्रोल नेट लगाना चालू करें। 100% सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिसऑर्डर आती है। हाँ। इसमें कोई भी टाइप के वायरल डिसीज डेवलप हो जाते हैं, तो ये सकिंग च्युइंग पेस्ट फैलाते फैलाते हमारे सारे पौधों की प्रोडक्टिविटी ड्रॉप करते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करना है। ये ऊपर नहीं आना चाहिए, बोरर नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए बाहर बाउंड्री से नेट एक बार लगाए तो वो तो 10-15 साल तो चली जाती। ऊपर भी लगानी पड़ेगी। नहीं, बाहर से खाली 7 फीट हाँ। दीवार, बस वो बाउंड्री बना दी। तो ये जो आने वाले ऊपर है, सकिंग च्युइंग पेस्ट है, ऊपर कहीं है? ये जो बोर करते हैं ना, या पंक्चर करते हैं, नहीं, उड़ के आते हैं। हाँ, घोड़े जैसा होता है, छोटे छोटे। सुबह आ जाइए, सुबह आपको दिखता है, सुबह ही और शाम को। जैसे कि ये जो हमारे जो आने वाले ऊपर है, हमारे पास जो आने वाले जो सकिंग और च्युइंग पेस्ट है, ये जमीन से मैक्स टू मैक्स 7 फीट उड़ते हैं, 2 मीटर। इससे ऊपर उनको उड़ना नहीं आता है। वो कोई पंछी नहीं है कि ऊपर उड़ते। आप समझ गए ना? तो इतने में ही हमें क्या करना है, नेट लगाना है। तो हमारा पूरा खर्चा ही निकल जाता है, क्योंकि 10-15 हज़ार का एक बार लग गया, 10-15 साल चलता है। लेकिन हमारे कितने स्प्रे कम हो गए। ये जो अभी नए नए पत्ते आते हैं ना, ये आप देख लो ना। आपने देखा नहीं है, ये मुड़े हुए हैं। क्यों मुड़े? इसमें से खाना ले लेके निकल गए वो सुबह ही। अच्छा। हाँ, फिर आपको पता ही नहीं है, ये दिखा नहीं आपको। सुबह हम आते हैं बगीचे में, तब तक वो चले जाते हैं। आप समझ गए? तो सकिंग च्युइंग पेस्ट और हुक पर इसको कंट्रोल करना है, तो नेट लगाइए। दूसरा, अभी ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट आपके काले मेरे, आपको सिंपल से समझाया मैंने, कोई ज़्यादा जादू नहीं। आपको देखा कि जो लाइट में आ गए, पत्थर जैसे हो गए, काला कलर भी आ गया, और जो अंदर की जो छाव में है, तो सही है, करेक्ट है। तो इसको जितना हो सके छाव की तरफ रखना है। इसलिए हमने क्या किया कि जो भी डाली रखनी है, सीधी डाली नहीं रखनी है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। जब डाली तिरछी जाती है, 45 डिग्री से नीचे जब डाली बढ़ती है, तो अपने आप फ्रूट नीचे आ जाते हैं और डाली ऊपर से निकल जाती है। और खड़ी डाली रही आपके पौधे, तो ये बीमारियों से आपको जिंदगी भर खर्चा करेंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए अगर दाडम में सक्सेस होना है, तो ये रखना है कि सीधा स्ट्रक्चर नहीं, डिग्री वाला स्ट्रक्चर। ताकि छाया रहे नीचे। करेक्ट, समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ तक कोई पक्का और कोई शंका है? पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।